पहले मंदिर, कुआं, बावड़ी और अब फिरोजपुर का किला। इन दिनों यूपी का संभल बेहद चर्चाओं में है। संभल मस्जिद के विवाद की गूंज संसद के शीतकालीन सत्र से लेकर यूपी विधानसभा तक सुनाई दी थी। उसके बाद से संभल मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि संभल में एक प्राचीन बावड़ी मिली है। अभी तो उस बावड़ी की खुदाई जारी ही थी कि इसी बीच में एएसआई टीम ने फिरोजपुर के किले जा पहुंची। संभल में फिरोजपुर किले का एएसआई ने सर्वे किया। सर्वे के दौरान डीएम समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर फिरोजपुर किले में सर्वे के दौरान क्या क्या मिला और अचानक से इस किले की सर्वे की जरूरत क्यों आने लगी। दरअसल संभल से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव फिरोजपुर के पुराने किले का निरीक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के साथ डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पहुंचे। अधिकारियों ने किले की स्थिति का जायजा लिया। इसी किले के पास ही संभल गवा मार्ग पर एक कब्र है। इस कब्र को तोता मैना की कब्र कहा जाता है। प्रेम की निशानी के तौर पर स्थानीय लोग इस कब्र को देखते हैं। दूर दराज के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। इस कब्र पर आयतल कुर्सी और दूसरी तरफ नाद ए अली आयत लिखा है। इसी कब्र पर 939 हिजरी लिखा हुआ है। क्या है फिरोजपुर किले का इतिहास? फिरोजपुर का किला संभल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में 1650 या 1655 में इस किले का निर्माण कराया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहजहां के सेनापति सैयद फिरोज शाह फिरोजपुर गांव में आकर बसे थे। जब दुश्मनों ने आगरा किले की घेराबंदी कर ली तो उन्होंने अपने रहने के लिए फिरोजपुर को चुना। उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम फिरोजपुर किला रखा गया। ऐसे में अब ये भी जान लीजिए कि आखिर फिरोज शाह कौन थे। फिरोज शाह शाहजहां के जमाने में संभल इलाके के गवर्नर रहे। रुस्तम खान दक्खनी के फौजी थे। उन्हें बादशाह शाहजहां ने यह जमीन तोहफे में दी थी जो सोत नदी के किनारे है। उन्होंने इस जमीन पर किला बनवाया था। मौजूदा वक्त में इस किले की जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। काफी वक्त से इस किले की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। फिरोजपुर किले का सर्वे करने के बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि संभल एक प्राचीन नगर रहा है। इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी है जो दिखते भी हैं। सुनिए क्या कुछ कहा संभल डीएम ने। संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर, एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे चारदीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि तो वो तीर्थ भी जागृत है। मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। इससे पहले संभल में 3 मंजिला प्राचीन बावड़ी मिलने से हड़कंप मच गया था। चंदोसी के लक्ष्मणगंज इलाके में लगभग 150 साल पुरानी और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली बावड़ी मिली है। अभी भी पिछले 5 दिनों से इस बावड़ी की खुदाई जारी है। प्रशासन के मुताबिक ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए इसकी बुलडोजर से खुदाई नहीं कराई जा रही, इसलिए मजदूरों द्वारा ही खुदाई कराई जा रही है। ऐसे में पौराणिक नगरी संभल अब एक बार फिर धार्मिक नगरी का रूप लेती जा रही है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संभल में अब दफन और कितने राज बाहर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।